सभी प्यारे बच्चों और अभिभावकों को मेरा नमस्कार। उपस्थित हूँ आप सभी के सामने आज फिर से एक नई वीडियो के साथ, जिसमें आज फिर से हम करेंगे हर घर पाठशाला अभियान हिमाचल प्रदेश सरकार के प्रयासों को सफल करने की कोशिश। कक्षा 1 विषय हिंदी पाठ संख्या जो है वो 23 का चौथा भाग 7 पूंछ का चूहा। जैसा कि हम पिछले भागों में पाठ को पढ़कर देख चुके हैं, ये एक चूहा है 7 पूंछ का। ये कक्षा जो है वो पहली के लिए NCERT की पुस्तक रिमझिम का पाठ संख्या 23 है। मैं ये बोल रहा था कि 7 पूंछ के चूहे के बारे में हम काफ़ी कुछ जान चुके हैं। अब ये देखिए, अधिगम के प्रतिफल जो कोड संख्या है 1002 को आज का हमारा जो ये कार्यक्रम है, आज की जो ये क्लास है, आज की जो कक्षा है वो पूरा करेगी। क्या बच्चे सुनी कहानी कविता के बारे में अनुभव अनुसार अपनी राय देते हैं और प्रश्न पूछते हैं। तो एक अनुभव बच्चे जो हैं वो किसी चीज़ को देखकर या पढ़कर जो है वो या महसूस जैसा करते हैं, उसके अनुसार जो है वो जवाब भी देते हैं और प्रश्न यदि उनको लगता है कहीं तो वो भी पूछते हैं। तो ये हमारी एक आज का ये रहेगा। ये है 7 पूंछ का चूहा। पहले तो मैं ये बोलूँगा कि इस जो ये आपके सामने जो तस्वीर दी गई है, इस तस्वीर को हमने जो है वो बिल्कुल ध्यान से, बड़े ध्यान से जो है वो देखना है। ध्यान से देखिए इस तस्वीर को। इस तस्वीर में एक चूहा जो है वो दिखाई दे रहा है आपको, चूहा ही है। ये अलग तरह की चित्रकला होती है जिसमें ये चित्र जो है वो बनाया गया है। इसमें एक चूहा जो है वो बनाया है, दिखाई दे रहा है और ये क्या कर रहा है आपके समक्ष जो है वो बिल्कुल पूरी तस्वीर को निहारने की आवश्यकता है। पूरी तस्वीर को, पूरे चित्र को देखिए। पूरे चित्र में क्या क्या चीज़ें दी गई हैं ये भी देखिए। देखिए यहाँ पे कुछ फसल है, ये फसल है। देखिए ये पत्तियाँ वगैरह, फूल हैं कुछ, साथ में ये ज़मीन का भाग है और ये पहाड़ है। पहाड़ के ऊपर चढ़ता हुआ ये चूहा, ठीक है, पहाड़ों की ओर चढ़ता हुआ चूहा। तो इसमें कुछ दिखाने की कोशिश की गई है। ये इसकी पूंछें हैं जो जिनके बारे में चर्चा हो रही थी कि 7 पूंछ का चूहा, जिसकी वजह से इसका नाम जो है वो पड़ा है। चूहे को कौन कौन से अंग होते हैं इसकी ओर हम ध्यान दे सकते हैं, थोड़ा सा अपना ध्यान आकर्षित कर सकते हैं इस चीज़ की ओर। चूहे के कौन कौन से अंग होते हैं। चूहे के देखिए जिस तरीके से बाकी जीवों के अंग होते हैं, उसी तरीके से चूहे के भी ये देखिए कान हैं, आँख है और यहाँ पे मूछें होती हैं, इनकी मूछें हैं, मुंह है, दांत भी होते हैं, इसके नुकीले दांत होते हैं। चूहा अपने नुकीले दांतों से बहुत मतलब कुतर कर जो है वो सख्त से सख्त चीज़ों को भी कुतर देता है, ठीक है। और इसके नाखून भी नुकीले होते हैं। और ये देखिए इसकी टांगें आप देख सकते हैं यहाँ पे जो इसमें बताया गया है। और चूहे की वैसे अक्सर एक ही पूंछ होती है इस तरीके से, लेकिन इसको 7 पूंछें जो है वो दिखाई गई हैं। अब 7 पूंछें आप गिनकर देख सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 और ये 7। तो ये 7 जो हैं वो पूंछें हैं और पूंछ के अंतिम हिस्से पर आमतौर पर यहाँ बाल दिखाई दे रहे हैं जो ये नहीं होते हैं। देखिए यहाँ पर अंतिम हिस्से पर जो है वो बाल दिखाई दे रहे हैं, ये नहीं होते हैं। देख लीजिए ध्यान से, ये जो बाल दिखाई दे रहे हैं ये नहीं होते हैं चूहे के इसमें, लेकिन चित्र में ये दिखाया गया, चलो कोई बात नहीं। अब चूहा अपनी पूंछ के द्वारा करता क्या है, ये सबसे बड़ी बात है। हर एक जो छोटे जीव होते हैं ये पूंछ के द्वारा क्या कर सकते हैं, क्या क्या कर सकते हैं, ये बड़ा विषय है यहाँ पर। तो सभी बच्चे ध्यान से इस चित्र को देख रहे हैं, आप लोग अवलोकन कर रहे हैं। तो देखिए कि ये पूंछ का कार्य क्या हो सकता है, क्या किया जा सकता है इस पूंछ से। सबसे बड़ी बात जो है वो आपने ध्यान रखनी है, ये जीव जो है वो अपनी पूंछ से अब बैलेंस जो है वो संतुलन बनाने की कोशिश करते हैं। जब भी ऊंचाई की ओर चढ़ना होता है इन्होंने, तो ये दबाव जो है वो, ये पूंछ यहाँ पे दबाव डालती है और ये जल्दी जो है वो ऊपर की ओर खिसकाव जो है वो उनका होता है। ये इन पूंछ से दबाव डाल के जो है वो आगे बढ़ सकते हैं।
ठीक है। तो कहीं ना कहीं एक बैलेंस, एक संतुलन शरीर का जो है वो जो पूंछ है वो बनाती है। अब इसकी तो 7 पूंछें दिखाई गई हैं। देखिए पिछली वर्कशीट में भी हमने देखा कि 7 पूंछों से चूहा क्या क्या कर सकता था, लेकिन उसने जो है वो लोगों की बातों में आकर अपनी एक एक करके सारी पूंछें जो है वो कटवा दी, ठीक है। लेकिन वो चाहता तो 7 की 7 पूंछों से जो है वो बहुत ज़्यादा काम कर सकता था, लेकिन उसने नहीं किया। उसने क्या किया, वो आक्रोश में आ गया। जैसे ही उसको चिढ़ाने की कोशिश की लोगों ने, तो वो आक्रोश में आके नाई के पास गया और उसने एक पूंछ कटवाई पहले, फिर लोग फिर चिढ़ाने से हटे नहीं, फिर उसने दूसरी कटवाई, फिर तीसरी कटवाई, चौथी कटवाई, इसी तरीके से उसने सारी पूंछें कटवा दी। मतलब जो अंतिम पूंछ बची थी उसके पास, उसने वो भी कटवा दी। अब उसके पास जब कोई पूंछ नहीं बची तो वो बिना पूंछ का चूहा हो गया। अब उसको लोग जो हैं वो बिना पूंछ का चूहा बोलकर भी चिढ़ाने लगे, यानी लोगों ने उसको चिढ़ाना जो है वो फिर भी नहीं छोड़ा, और अंतिम जो पूंछ थी उसको कटवाने के बाद भी लोग उसको चिढ़ाते ही रहे। अब जो हमारा मेन वर्कशीट है वो ये कहती है कि जो एक पूंछ जो होती है उसकी सहायता से भी जो है वो चूहा क्या क्या काम कर सकता था, जो कि उसको नहीं कटवानी चाहिए थी, बल्कि तो 7 की 7 पूंछें अगर भगवान ने उसको दी होती, वो नहीं कटवाता तो ठीक था। लेकिन चलो ये कटवाई। तो ये वर्कशीट है वो क्या बोलती है, वर्कशीट पे आते हैं। वर्कशीट पूछती है बिना पूंछ के अब क्या होगा। देखो चूहा बिना पूंछ के क्या नहीं कर पाएगा। अब समस्या जो है वो आ गई है, आपके ध्यानार्थ जो है वो सारी चीज़ है बिल्कुल, कि अब जो है वो चूहा बिना पूंछ के हो गया है, उसके पास अब कोई पूंछ नहीं बची है। अब बिना पूंछ के वो क्या नहीं कर पाएगा, क्या कर नहीं पाएगा, ये नहीं का प्रश्न है कि अब वो क्या नहीं कर पाएगा। तो देखिए ये यहाँ पे इन पंक्तियों में हमने अपना उत्तर देना है। मैंने आगे जगह जो है वो खाली छोड़ी है, मैं वहाँ पे आपको लिख के बता देता हूँ क्या क्या नहीं कर सकता है बिना पूंछ के। अब चूहा यहां लिखना शुरू करेंगे आप पंक्ति में, बिना पूंछ के अब चूहा ऊंचाई की तरफ, यानी पहाड़ों की तरफ जो है वो, या ऊंचाई की तरफ, ऊंचाई लिख देते हैं, ऊंचाई पर तेजी से संतुलन बनाकर, संतुलन, पूंछ जो है संतुलन बनाने में मदद करती है, तो संतुलन बनाकर नहीं चढ़ पाएगा। ये प्रश्न का उत्तर जो है वो रहेगा। तो ठीक है, मैंने आपको लिख के बता दिया इसका जो उत्तर क्या होना चाहिए। आपकी नज़र में यदि कुछ और भी है तो आप जो है वो लिख सकते हैं अपने विवेक से, इस चीज़ को आप नोट कर लें। तो ये है, इसी तरह से और भी कई जीव हैं, जैसे गिलहरी है, ये भी चूहे की तरह होती है। गिलहरी के पास भी एक पूंछ होती है, देखा आपने, वो फुदकती है और वो बिल्कुल उठाती है अपनी पूंछ को ऐसे नीचे ऊपर, और बिल्कुल चुस्ती से चलती है, दौड़ती है, फिर रुक जाती है, फिर दौड़ती है, फिर रुक जाती है। ये सारे कार्य जो है वो पूंछ का इसमें अहम रोल जो है वो रहता है, पूंछ की अहम भूमिका रहती है। पूंछ की मदद से जो ये जानवर हैं ये संतुलन शरीर का बनाकर दौड़ते और भागते हैं और अपने आप को संयमित करते हैं, संतुलित करते हैं, कहाँ पे रुकना है, किस तरीके से रुकना है और कितना तेज़ी से चलना है। यहाँ पे ये जो है वो चीज़ें जो है वो कहीं ना कहीं सहायक होती हैं। इसीलिए भगवान ने जो सृष्टि रची है उसमें उसी के अनुसार जो है वो, उसके शरीर के अनुसार, उसकी ज़रूरत के अनुसार जो है वो अंग दिए हैं। जिस प्रकार व्यक्ति को अंग दिए हैं भगवान ने, व्यक्ति 2 पैरों पर चलता है तो 2 पैर उसको दिए गए हैं, लेकिन वो 2 पैरों के सहारे ही संतुलन बनाता है। तो उसी तरीके से इन जानवरों को 4 पैर दिए होते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है वो जैसे भगवान ने रचना की है, वो सारी किसी हर एक अंग का जो है वो अपना अपना रोल है, अपना अपना विशेष कोई ना कोई कारण है, इसलिए ये अंग जो है वो रचित किए गए हैं। तो ये थी एक छोटी सी वीडियो आप सभी के सामने। आप इस वर्कशीट को हल करके अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे ज़रूर भेजें। आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
मैं परमजीत सिंह JVT राजकीय प्राथमिक केंद्र पाठशाला टोबा, शिक्षा खंड स्वारघाट, जिला बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश से पुनः उपस्थित हूँ नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।